अपने बॉयफ्रेंड का सच पता लगाने के लिए वो सीक्रेट रूम में छुप जाती है और ऐसा दर्शाती है कि वो उससे ब्रेकअप कर चुकी है। उसके जाने पर उसके बॉयफ्रेंड का रिएक्शन क्या होगा वो उसे देखना चाहती है। उसका बॉयफ्रेंड जब घर आता है तब वो अपनी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप वीडियो देखता है। वो घबराकर घर में चारों तरफ उसे देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उसका बॉयफ्रेंड उसको फोन करता है लेकिन कोई फायदा नहीं। अपने बॉयफ्रेंड का ऐसा रिएक्शन देखकर लड़की बहुत खुश है कि वो आज भी उससे बहुत प्यार करता है। लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और फूलों को शीशे पर बहुत तेज मारता है। अब लड़की इस नाटक को बंद करके बाहर आकर अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहती है। वो अपना बैग चेक करती है लेकिन उसे सीक्रेट रूम की चाबी नहीं मिलती। उसे याद आता है जल्दबाजी में वो चाबी बाहर ही भूल आई। वो मदद के लिए कांच को जोर से पीटती है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड सुन नहीं पाता। वो कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन इस महिला में झूठ पहचानने की शक्ति है। जब तक सामने वाला झूठ बोल रहा है उसके कान झंझनाते रहेंगे। इसी सुपर पावर से उसने खूब पैसा कमाया। एक दिन शहर के खतरनाक गैंगस्टर ने उसे बुलाया और उसकी गैंग में छिपे असली गद्दार का पता लगाने को कहा। हालांकि आना के पास झूठ पहचानने की पावर है लेकिन फिर भी उन्हें अपने सामने बंधे 3 अपराधियों से सवाल करने होंगे। तीनों गद्दारों के जवाब देने के बाद आना ने गैंगस्टर से कहा कि इन तीनों ने इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की है। तभी बैसाखी पर एक आदमी आगे बढ़ा। उसने आना के झूठ पहचानने की क्षमता पर सवाल उठाया लेकिन आना को उसे आदमी पर ही शक हुआ कि वो असली गद्दार है। इसलिए आना ने लंगड़ाते हुए आदमी से सवाल पूछा, क्या उसने जानकारी लीक की है? वो आदमी जवाब नहीं देना चाहता था लेकिन अपने बॉस के दबाव में उसे जवाब देना पड़ा। ये बातें जल्द ही आना के कानों तक पहुंच गई। आना के कानों में वाइब्रेशन हुई कि वो झूठ बोल रहा है। उसने गैंगस्टर को बताया कि वह आदमी असली गद्दार है। ये बात सुनकर गैंगस्टर ने उसकी बैसाखी पर लात मारी जिससे सच बाहर आ गया। हिटलर को मारने के लिए एक आदमी मास्टर प्लान बनाता है। पहले वो अपनी गर्दन पर कट लगाता है और खून को फैलाता है। इसके बाद वो हिटलर की सीक्रेट मीटिंग में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो गार्ड को अपनी शर्ट पर लगा खून दिखाता है जिससे गार्ड उसे एक कमरे में वर्दी बदलने के लिए भेज देता है। उसी कमरे में उसका एक और साथी होता है जिसके साथ मिलकर वो विस्फोटक तैयार करता है लेकिन इससे पहले कि वो बम को पूरी तरह तैयार कर पाता एक और गार्ड कमरे के बाहर आ जाता है। आदमी आधे तैयार हुए बम को लेकर सीधे मीटिंग में पहुंच जाता है। वो हिटलर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जब उसने देखा कि किसी का ध्यान उस पर नहीं है तो वो बैग हिटलर के पास रख देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरा गार्ड उस बैग को देख लेता है और बैग को वहाँ से हटा देता है। इसके बाद भी एक जोरदार धमाका होता है लेकिन हिटलर जिंदा बच जाता है। इस खेल में जीतने वाले को 400 करोड़ का इनाम मिलेगा। यह खेल साधारण नहीं, मौत का खेल है। इन 4 टीमों के बीच रस्सी खींचने का कंपटीशन होने वाला है लेकिन जो भी टीम हारेगी उस टीम के सारे मेंबर को जान से मार दिया जाएगा। अब पहली 2 टीम खेलने आती है। अब उन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है लेकिन राइट वाली टीम हार जाती है। तभी उस टीम के सारे मेंबर्स को नीचे फेंक कर मार दिया जाता है। यह दृश्य देखने में सच में बहुत दर्दनाक है। अब दूसरी 2 टीमें खेलने आती है। दोनों टीम बहुत ज्यादा घबराई होती है। अब खेल शुरू होता है और दोनों टीम अपनी जान लगा देती है लेकिन बदकिस्मती से दोबारा राइट वाली टीम हार जाती है और इस टीम के सारे मेंबर्स को जान से मार दिया जाता है। अब जीते हुए लोगों को अगले राउंड के लिए भेज दिया जाता है। आखिर में जो एक इंसान जीतेगा बस वही जिंदा रहेगा, बाकी सबको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्या आप इस खेल को खेलना चाहेंगे? महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे ले रही होती है कि तभी डोरबेल बजती है। लड़की को लगता है उसका पति आ गया है, इसीलिए लूसी अपने बॉयफ्रेंड को बेड के नीचे छुपा देती है लेकिन दरवाजा खोलने पर पता चलता है वो लड़की का दूसरा बॉयफ्रेंड है। लड़की उसे रोकती है लेकिन वो भी अंदर आ जाता है और वो लड़की के साथ चिपकने लगता है कि तभी तीसरी बार डोरबेल बजती है। लड़की को लगता है इस बार सच में उसका पति आ गया है, इसीलिए वो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड को भी बेड के नीचे छुपा देती है। लेकिन इस बार लड़की का स्कूल का बॉयफ्रेंड होता है जो उससे अपने प्यार का इजहार करने आया है। लड़का अपने प्यार का इजहार करने वाला ही होता है कि चौथी बार भी डोरबेल बजती है। लड़की तीसरे बॉयफ्रेंड को भी बेड के नीचे भेज देती है और दरवाजा खोलने जाती है लेकिन इस बार उसका हस्बैंड होता है जिसे देख लूसी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बहुत सारे फूल देखकर पति को लड़की पर शक होता है और वो पूछता है ये फूल कौन लाया। लेकिन तभी 5वीं बार भी डोरबेल बज जाती है और वह अपने पति को भी बेड के नीचे भेज देती है। लड़का अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। वह अपनी खोज अपने पिताजी को दिखाता है। वह उन्हें बताता है कि कैसे एक जनरेटर काम करता है। वह एक बड़ा विंड इंजन बनाना चाहता है लेकिन इसके लिए उसे घर की इकलौती साइकिल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पिताजी को उसका यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह गुस्से में उसके विंड इंजन को भी तोड़ देते हैं। लड़का बहुत रोता है और बिना कुछ बोले अपने पिता के साथ खेत के काम में लग जाता है। बात जब माँ को पता चलती है वो अपने पति से बहुत लड़ती है और साइकिल को अपने बच्चे के को खुशी खुशी देने को तैयार हो जाती है। अब पिता को समझ आ जाती है। अब वो साइकिल चलाकर अपने बेटे के पास जाता है और साइकिल को उसके हवाले कर देता है। वो उसकी हर संभव मदद करता है। अब गांव वाले भी मदद के लिए आगे आते हैं और जल्द ही एक पंप बनकर तैयार हो जाता है। अब विंड इंजन को चलने के लिए एक टावर बनाई जाती है और उस पे एक बड़ा पंखा लगा दिया जाता है। अब वो तार को जनरेटर से जोड़ देता है। उधर गांव वालों ने मिलकर कुएं से लगते हुए खेत तक नाला खोद दिया है और वो चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। तेज हवा से पहले पंखा घूमता है और फिर जनरेटर और अब पंप ने घूमना शुरू कर दिया है। अब पाइप से तेजी से पानी बाहर आने लगता है। ये देख पिता उसे गले लगा लेते हैं।
ये 21वीं सदी का वक्त है जहां आप पैसों की जगह सिर्फ किस चलती है। अगर आप होटल में खाना खाने जाते हो तो उसके पैसे आपको किस देकर लौटाने होंगे और कोई इंसान आपको टिप में ज्यादा बड़ी किस भी दे सकता है। सैलरी के समय बॉस को बस दरवाजे के पास बैठना होगा और हर कर्मचारी को एक किस देनी होगी। और इस दुनिया में EMI में भुगतान का कोई अस्तित्व नहीं होगा। चाहे आप कितना भी बड़ा घर बंगला खरीदे, आपको केवल एक किस देनी होगी। महिला या पुरुष कोई भी किस दे सकता है और किसी भी लेन देन में धोखा नहीं होगा। चोरी किया हुआ माल के पैसे भी किस देकर वसूले जाते हैं। एक लड़की ने आइसक्रीम खरीदने वक्त दुकानदार को कम किस की। लड़की जैसे ही अपनी आखिरी किस देती है, उस किस को चोर चुरा कर भाग जाता है, लेकिन पुलिस समय पर पहुंच जाती है और एक जोरदार मुक्के से चोर को नीचे गिरा देती है। चोर को मजबूर होकर चुपचाप चोरी का माल लौटाना पड़ता है और पुलिस को वो सारी किस वापस देनी पड़ती है। आप क्या करोगे इस दुनिया में, कमेंट में बताओ। इस लेडी को इस चॉकलेट के अंदर से गोल्डन टिकट मिलती है तो वो उसे चुपचाप चुराने की कोशिश करती है, पर ये आदमी वो गोल्डन टिकट उसके पास से ले लेता है। फिर वो आदमी इस गोल्डन टिकट को अपने बेटे को देता है। गोल्डन टिकट पाकर बच्चा काफी खुश था। ये वो टिकट है जिसे पाने वाले बच्चों को मिस्टर बिली के चॉकलेट फैक्ट्री का टूर करवाया जाएगा। अमीरों ने तो अपने बच्चों के लिए बहुत से चॉकलेट खरीद कर टिकट का इंतजाम कर लिया था। वो गरीब बच्चा था, वो भी टिकट पाना चाहता था, पर उसके पास चॉकलेट खरीदने के पैसे नहीं थे। पर आज चार्ली के जन्मदिन के मौके पर उसके माता पिता उसके लिए एक तोहफा लेकर आते हैं। वो उस तोहफे को खोलकर देखता है तो उसमें वही चॉकलेट थी। वो चॉकलेट पाकर खुश था, मगर वो अपनी किस्मत आजमाने से हिचकिचा रहा था। तब उसकी माँ उसे कहती है, कोई बात नहीं है बेटा, उदास मत होना, अगर टिकट ना भी मिली तो चॉकलेट तो है। वो चॉकलेट को खोलने लगता है। अब सारे लोग काफी उत्सुकता से देखने लगते हैं। वो रैपर हटाता है, पर उसके अंदर गोल्डन टिकट नहीं थी। उसका सपना टूट जाता है, पर गरीब बच्चे ने चॉकलेट सब में बांटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। लीजा ने पीछे मुड़कर देखा और राक्षस को अपने पीछे खड़ा पाया। वो बहुत घबरा गई है और वो डेविड से मदद मांगती है, पर डेविड कहता है कि राक्षस अभी भी खिड़की के बाहर है और उसे उस पर नजर रखनी है। अब लीजा धीरे धीरे राक्षस से बचती है। राक्षस लीजा को देख रहा होता है। उसने ड्रॉयर से एक टेप निकाला और धीरे से उसे राक्षस की आंखों के करीब ले गई। लीजा को लगता है कि इससे राक्षस हमला नहीं करेगा। उसने डेविड को खिड़की के बाहर राक्षस पर नजर रखने के लिए कहा और लीजा ने अपने पापा को फोन करने के लिए राक्षस से नजर हटा ली, पर अगले ही पल राक्षस लीजा पर झपट पड़ा और दोनों हाथों से उसकी आंखें पकड़ ली। डेविड ने अपने पीछे आवाज सुनी और राक्षस को लीजा से बचाने भागा, लेकिन गलती से राक्षस की आंखों से टेप हटा दी। तभी लीजा के पिता वहां पहुंच गए। उन्होंने राक्षस को देखा और एक मिरर को निकाला और उसे उसके चेहरे के सामने ले गए। राक्षस ने खुद को मिरर में देखा और वो डर कर मिरर के अंदर चला गया और लीजा के पिता ने तुरंत वो मिरर तोड़ दिया। 30 फीट लंबा ये सांप इस लड़के के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया और फिर उसके माथे को चूमा और धीरे से पीछे हट गया। लड़के को समझ नहीं आया कि सांप ने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके पीछे एक खास वजह थी जो वह नहीं जानता था। 15 साल पहले जंगल में खेलते वक्त इस लड़के को एक सांप का अंडा मिला। वो चुपके से उस अंडे को घर ले आया और उसे पालने लगा। कुछ दिनों बाद अंडे से एक सांप का बच्चा निकला और लड़का इससे बहुत खुश हुआ। लेकिन एक दिन लड़के के पिता को सांप के बारे में पता चला। उसके पिता सांप को मारना चाहते थे, लेकिन लड़का उसे बचाने के लिए घर से भाग गया। सांप को प्यार किया और उसे वापस जंगल में छोड़ दिया, लेकिन सांप को लड़के से प्यार हो गया था और वो उसके पास वापस जाना चाहती थी। अचानक गांव के लोग उसके पिता के साथ वहां पहुंच गए। तभी पानी से बहुत सारे सांप बाहर आ गए। लड़के को घेर लिया, लेकिन फिर छोटे सांप ने सभी सांप को उससे दूर जाने को कहा। अब लड़का बहुत बड़ा हो गया है और इत्तेफाक से वो उसी जंगल में पहुंच जाता है। यह एक अजीब बंद स्कूल है। यहाँ रहने वाली सभी 16 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं, लेकिन उनका काम यहाँ पढ़ना नहीं है बल्कि अपनी चेहरे की त्वचा का ध्यान रखना है। उन्हें कैमरे के सामने तब तक मुंह धोना है जब तक लड़की को रुकने का ग्रीन सिग्नल न मिल जाए। यदि कोई लड़की चेहरा धोने में भूल जाती है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। एक दिन एक लड़की ने कैमरे पर विटामिन निगलने का नाटक किया। बाद में उसने टॉयलेट में जाकर थूक दिया। गोली को बहते हुए देखकर उससे पकड़े जाने का डर सताने लगा, जिसके बाद उसकी दोस्त ने बोला अगर वो पकड़ी गई तो बहुत बुरा होगा, जिसे वो काफी डर गई। लेकिन उसने गहरी सांसें ली और खुद को शांत करा। सोते समय उसने अपनी दोस्त को गुड नाइट कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक लड़की उठ बैठी और उससे कहा कि वो नहीं जागेंगे क्योंकि वो विटामिन की गोलियां नहीं, नींद की गोलियां थी। तभी उन्होंने किसी की आने की आवाज सुनी, जिससे सोफिया ने जल्दी से अपने बिस्तर पर सोने का नाटक किया। स्कूल के पहरेदार कमरे में आए और उसे उठाकर ले गए। पार्ट 2 के लिए लाइक करें।